डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं कि एम्परर अपने मन में सोच रहा होता है एल्केमी करने के लिए 3 कंडीशन की जरूरत होती है। पहली है कल्टीवेशन, दूसरी टेक्निक्स और तीसरी फायर। और कल्टीवेशन से तुम उसके साइज को कंट्रोल कर सकते हो और इसका भी पता चलता है कि तुम उस फायर को कितनी देर तक जला के रख सकते हो। और टेक्निक्स सारी एल्केमी की सबसे सीक्रेट चीज होती है। और फायर तय करती है कि तुम कितनी ज्यादा हर्ब्स को रिफाइन कर सकते हो। और मेरे पास जो ग्रीन फ्लेम है, मुझे पता तो नहीं है कि वो क्या है, पर मुझे ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि वो स्ट्रॉन्ग है और शायद इस ग्रीन फ्लेम से मैं 7th ग्रेड पील को बना पाऊंगा। लेकिन तभी फिर मास्टर जी उसे कहते हैं, लेकिन क्या होगा अगर तुम उस कॉन्टेस्ट में फेल हो जाओ तो एम्परर उन्हें कहता है, अगर ऐसा हुआ तो मुझे उन लोगों को लूटना पड़ेगा और अगर बोधि रूट्स एक बार मेरे हाथ में आ गया तो इंपीरियल गेट फैमिली का सारा ध्यान मेरे ऊपर जाएगा और इससे होयो टावर को थोड़ा वक्त मिल जाएगा। मास्टर जीव कहते हैं, हाँ, पर इससे तो तुम्हें 3 फैमिली का सामना करना पड़ेगा। लेकिन तभी ही एम्परर हंसने लगता है और कहता है, तो उससे क्या हुआ, वैसे भी अभी या बाद में तो हमें उनका दुश्मन तो बनना ही है, तो इससे अच्छा है कि हम उनके प्लान बनाने से पहले ही हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर दें। और जब तक उनका ध्यान मुझ पर रहेगा तुम लोग भी तो अपना प्लान शुरू कर सकते हो। और ये सुनकर मास्टर जीव और टियान सोचने लग जाते हैं, ये लड़का हमें वक्त दिलाने के लिए अपनी जान तक को दांव पर लगा रहा है। कोई भी आम इंसान बस अपने अंदाजे के लिए अपनी जान को जोखिम में नहीं डालेगा। लेकिन तभी पता नहीं कहीं से वही येलो हेयर वाली लड़की वहां पर आ जाती है और कहने लग जाती है, मास्टर टियान, हम पे रहम कीजिए। और उसे देखकर एम्परर और टियान सोचने लग जाते हैं, अबे अब इसे क्या हो गया। और फिर वहां पर येलो हेयर वाली लड़की आती है और सबसे कहती है, ये लड़का बहुत ही ज्यादा बुरा है और इसने आपकी बेइज्जती की है, पर मैं आपसे माफी मांगती हूँ और आप इसे माफ कर दीजिए। तो ये सुनते ही मास्टर जीव और टियान एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लग जाते हैं। और फिर मास्टर जीव नाटक करते हुए कहते हैं, आखिर होयो टावर के पास एक ऐसा लड़का क्यों है जिसको थोड़ी तमीज भी नहीं आती है। और अगर अभी आप यहाँ पर नहीं आए होती तो मैं तो इस लड़के को यहीं पर ही मारने वाला था। तो फिर येलो हेयर वाली लड़की कहती है, हाँ अंकल जीव, आपने सही कह रहे हैं। और फिर मास्टर जीव एम्परर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, बच्चे, अभी तो तुम्हारी जान बच गई है, पर आगे से तुम ध्यान रखना। और फिर वो वहां से हंसते हुए चले जाते हैं। और यहाँ एम्परर सोच रहा होता है, क्या अभी इस बुढ़े ने मेरी सिचुएशन का फायदा उठाया है। और फिर टियान भी एम्परर को पकड़ लेता है और उससे कहने लग जाता है, लड़के, अगली बार ध्यान रखना, अगली बार तुम्हें ऐसे ही मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तुम जानते ही हो कि मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम और ज्यादा पावरफुल हूँ। और मैंने तुम्हें एक बार ब्रदर कह दिया है तो तुम ज्यादा हवा में मत उड़ने लग जाना। और वो भी वहां से हंसते हुए चला जाता है। और फिर वहाँ एम्परर सोच रहा होता है, आखिर मैंने कैसे भाई बनाए हैं। अभी मैं उनके साथ इतनी प्यार भरी बातें कर रहा था और देखो अभी वो लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। और फिर न्यू भी एम्परर से कहने लग जाती है, उनकी तरफ क्या देख रहे हो, ये लड़की सही बोल रही है, तुम बस एक जूनियर के अलावा कुछ भी नहीं हो। और अगली बार जब तुम हमसे मिलो तो अच्छी तरह से बिहेव करना। और फिर वो एम्परर को चिढ़ाते हुए कहती है, तुम ऐसे अनपढ़ों की तरह बिहेव मत किया करो। और एम्परर को गुस्सा आने लग जा रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है, यहाँ तक कि ये कमीनी लड़की भी मेरा फायदा उठा रही है। अगर यहाँ पर ये होयो टावर के लोग नहीं होते तो मैं इनको कब का पीट चुका होता। और फिर लॉन्ग जी भी जाते हुए एम्परर की तरफ देख रहा होता है, लेकिन तभी ही एम्परर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखने लग जाता है और उसकी वहीं पर ही फट जाती है और वहां से जल्दी से भागकर चला जाता है। फिर एम्परर से मिस डान कहती है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। अच्छा हुआ ना कि मैंने मास्टर को बता दिया और हम यहाँ पर तुम्हें रेस्क्यू करने आ गए,
पर एम्परर उसे बहुत गुस्से से देखता है और उसे कहता है, अबे पर तुम्हें यहाँ आने को किसने बोला था? और वो अपने मन में कहता है, अगर तुम लोग यहाँ पर नहीं होते तो उन सालों को कभी मेरी बेइज्जती करने का मौका मिलता ही नहीं। फिर येलो हेयर वाली लड़की कहती है, सॉन्ग यू, तुम हमारे ओनर पर डिपेंड नहीं रह सकते हो, और अगर मिस डान ने अभी मुझे भीख मांगने के लिए मनाया नहीं होता तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम मरो या फिर जियो। और वो मिस डान को ले जाते हुए कहती है, मैंने कहा था ना कि मर्द अच्छे नहीं होते हैं, और ये लड़का तो तुम्हारी मेहनत के लायक तक नहीं है। और फिर उनके जाने के बाद एम्परर वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और सोच रहा होता है, लगता है कि वक्त आ गया है कि अब मैं सुई पर अपना चाल चलूं और बोधी रूट्स के बदले हुयू टावर को थोड़े वक्त के लिए शांति मिल जाएगी और ये उनके लिए भी थोड़ी अच्छी डील होगी। फिर वो उस टावर में जाता है और देखता है कि सुई वहाँ पर बैठी हुई होती है, और फिर उसके पास जाकर वो कहता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है और ये आपके सर्वाइवल के बारे में है, तो मुझे लगता है इसमें आपको जरूर इंटरेस्ट होगा। पर सुई उसकी तरफ देखती तक नहीं है। तो फिर एम्परर उसके और पास जाकर देखता है, और उसके पास जाकर वो देखता है और अपने मन में कहता है, क्या इसकी ऐसी हालत बस एक लड़की के धोखे देने की वजह से हो गया है? इन लड़कियों का दिल तो बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है। पर अगर तुम हार मानना ही चाहती हो तो पहले कम से कम मुझे बोधी रूट्स तो दे के जाओ। और अगर मैंने एक दिन पहले इसे ऐसी हालत में देखा होता तो मैं तो बहुत ही ज्यादा जोर से हंसता, पर आज कहानी कुछ अलग ही है, क्योंकि अगर सुई फेल हुई तो उसके साथ ही हुयू टावर भी कोलैप्स हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अब मैं बोधी रूट्स को पाने के लिए इसे फोर्स नहीं कर सकता हूँ, मुझे इससे प्यार से ही लेना होगा। और फिर वो सुई को उठाने लग जाता है, पर सुई नहीं उठती है। तो फिर वो सोचता है ये काम नहीं करने वाला है, और फिर वो उससे कहता है, छू छू अब उठ जाओ। और ये सुन के सुई को होश आने लग जाता है और वो कहती है, तुमने अभी मुझे क्या बोला? तो फिर से एम्परर कहता है, छू छू अब उठ भी जाओ। तो सुई ये सुन के अपने पूरे होश में आ जाती है और कहती है, तो आखिर में ये तुम ही निकले और तुम्हारा शुक्रिया। तो एम्परर कहता है, अरे नहीं नहीं, शुक्रिया तो तुम्हारा कि आखिर तुम उठ तो गई। वैसे मुझे तुमसे एक बात करनी है। पर तभी ही उसी वो बीच में रोक देती है और कहने लग जाती है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब इसका कोई फायदा नहीं होगा। हुयू टावर की ये हालत मेरी ही वजह से हुई है और मैं इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लूंगी। और अभी मुझे हुयू टावर के लिए एक आखिरी चीज करनी है। और फिर एम्परर कहने जाता है, शायद हम इसे बचा सकते, पर तभी ही उसे वो फिर से रोक देती है और कहती है, सॉन्ग यू, मैं तुम्हें भी शुक्रिया करना चाहती हूँ। वैसे मुझे नहीं पता है कि तुमने जियानहू मेंशन और क्यूइनलोंग पेविलियन को कैसे मनाया, पर इससे हमें हमारा आखिरी मौका मिल गया है। तो फिर एम्परर उससे फिर से कुछ कहने जाता है, लेकिन फिर से सुई उसे रोक देती है और कहती है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गई हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कंफर्ट देना चाहते हो, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। और मुझे सब पता चल गया है कि अभी हमें क्या करना है, क्योंकि बाइडान फेस्टिवल शुरू होने में अभी भी कुछ वक्त है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। और फिर वो उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाती है और यहाँ पीछे एम्परर सोच रहा होता है, पर उससे पहले मुझे तुम कुछ बोलने तो दो। और फिर वो दोनों एक गुफा के पास जाते हैं और वहाँ पर सुई कहती है, आंट ताओ, मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं सुई हूँ और मैं आपसे किसी को मिलाने लाई हूँ। और फिर उस गुफा का दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर से आवाज आता है और वो कहती है, तुम तो अब टावर की ओनर बन चुकी हो, फिर भी तुम हर बार अंदर आने के लिए मुझसे परमिशन क्यों मांगती हो? और फिर वो दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर वो लोग देखते हैं कि वहां पर एक बूढ़ी औरत होती है। और उसे देखकर एम्परर अपने मन में कहता है, ये तो इतनी ज्यादा पॉइजन से इन्फेक्ट हो चुकी है कि इसकी बॉडी हार्ड हो चुकी है, और फिर भी इसके अंदर से ये साउंड निकल रही है। ये तो इसके लिए तो बहुत ही ज्यादा कल्टीवेशन चाहिए। लेकिन तभी उसके पीछे से और एक बूढ़ी औरत होती है और वो एम्परर से कहती है, बच्चे, वो एक लिविंग डेड है
वो तो ना ही बोल सकती है, ना ही सुन सकती है, और यहाँ तक कि ना ही वो अपनी बॉडी तक को हिला सकती है। और अभी जो तुमने एक्सपीरियंस किया वो सब मैंने किया था। और फिर वो औरत सुई से भी कहती है, पहली बार तुम किसी लड़की को मेरे पास लाए हो, कहीं इसका मतलब ये तुम्हारा वो तो नहीं है? और क्या तुमने इसे वो दिखाया? लेकिन एम्परर और हमें भी कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा होता है, और वो सोच रहा होता है क्या नहीं दिखाया है, क्या ये लोग ट्रेजर की बात कर रहे हैं? फिर सुई कहती है, सॉन्ग यू, ये यहाँ की चीफ एल्केमिस्ट हैं, इसलिए तुम इन्हें अच्छे से ग्रीट करो। और फिर एम्परर उसके पास जाते हुए अपने मन में कह रहा होता है, क्या अब ये मुझे एल्केमी सिखाएगी? अरे छोड़ो भी, इसे तो मैं ही सिखा दूंगा। और फिर वो जाकर उस औरत को ग्रीट करता है, पर तभी ही वो देखता है कि वो बूढ़ी औरत तो पूरी तरह से 7 कलर क्लाउड पाम से इन्फेक्ट हुई होती है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।